बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर मलाई कीमा की रेसिपी। आप इसे वाइट कीमा मटर भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस ये रेसिपी है। इसे आप दावतों में भी बनाकर पेश कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया, इसके अंदर हाफ़ कप मैंने डाल दिया ऑयल और इसके अंदर शामिल की एक मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि ये लाइट गोल्डन कलर की हो जाए। जैसे ही लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा प्याज का, तो इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन पिसा हुआ तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसको भी चलाएंगे थोड़ी देर ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। थोड़ी देर के बाद अब इसके अंदर शामिल कर देंगे एक तेज़पात, 2 स्टिक्स दालचीनी के और एक बड़ी इलायची इस तरीके से मैंने तोड़ ली और इसको शामिल कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई करेंगे ताकि इनका अच्छा सा अरोमा निकल कर आए। अब इसके साथ ही मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ी देर चम्मच चलाने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कीमा। मैंने बीफ का कीमा लिया है, तकरीबन 300 ग्राम है। तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूंगी। ये फ्रीज़ हुआ था तो थोड़ा सा अभी जो है वो टूट नहीं रहा, थोड़ी देर के बाद ये खुद ही सेट हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जो है पिंक से वाइट में आ जाए। इसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने खुश्क धनिया डाला है तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब, और 1.5 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की हैं। इसके अंदर मैं जो पिसी हुई लाल मिर्चें हैं वो शामिल नहीं करूँगी, ना ही इसके अंदर हल्दी जाएगी, क्योंकि वाइट कीमा मटर बना रही हूँ। तो इस तरीके से अगर हम पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे या हल्दी डालेंगे तो इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कीमे को मैंने फ्राई किया मसालों के साथ, इसके अंदर डाल दिए। अब मैंने मटर, तो मटर आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। मैंने तकरीबन 1 कटोरी के करीब छिले हुए मटर इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी दही, तकरीबन हाफ़ कप है। इस तरीके से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद में मटर कीमा के अंदर शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा पानी मैंने प्याले में डाला और वो भी मैंने मटर कीमा के अंदर शामिल कर दिया। मिक्स करेंगे। अब मैं थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करूँगी और कवर लगा के छोड़ दूँगी ताकि मटर अच्छे से गल जाएं, और अगर कीमे में भी कोई कसर बाकी है तो वो भी गल जाए अच्छा सा। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए मैं कवर लगा के लो फ्लेम पर इन्हें छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर 15 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया। अब चेक करेंगे कि मटर गल चुके हैं या नहीं। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे मटर गल चुके हैं। बस फ्लेम हाई कर देंगे और जो पानी इसके अंदर है उसको ड्राई कर लेंगे। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी तकरीबन 3 सब्ज़ मिर्चें छोटी काट के। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी टेट्रा पैक मिल्क क्रीम, और ये तकरीबन हाफ़ मैं इसके अंदर पैक डालूंगी और हाफ़ बचा के रख दूंगी। गार्निश में हम इसे यूज़ करेंगे। तो क्रीम डालने के बाद आप इसे इस तरीके से मिक्स करें। जो घर में फ्रेश दूध के ऊपर से मलाई उतरती है वो भी हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। बे लीफ को मैंने हटा दिया है और अब इसके ऊपर कवर लगा के छोड़ देंगे यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। इतनी देर हम इसे कवर लगाएंगे जब तक कि ऑयल जो है वो ऊपर नज़र आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार हमारा मटर मलाई कीमा तैयार हो चुका है। आखिर में इसके अंदर मैं डालूँगी जूलियन कट में कटी हुई अदरक। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये आप लाजमी डालें। और साथ ही कुछ धनिए के पत्ते। इसे मिक्स करेंगे और डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप इसे बनाकर दावतों में पेश कर सकते हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको ये मटर मलाई कीमा बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, और आप इसे नान के साथ पेश करें, चपाती के साथ पेश करें,
बहुत ही मज़ेदार से ये मटर मलाई कीमा तैयार हो चुके हैं। आखिर में इसके ऊपर गार्निश के तौर पर मैं डालूँगी थोड़े से धनिया के पत्ते, जूलियन कट में कटी हुई अदरक और थोड़ी सी क्रीम। तो ज़बरदस्त ये डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।